नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो है वो है भाग्यांक 7 और मूलांक 3 की। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इस कॉम्बिनेशन के लोगों का व्यवहार कैसा होता है समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति। उसके बाद इन लोगों के लिए लकी नंबर्स, लकी कलर्स, लकी डायरेक्शन और क्या इन लोगों को हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं और क्या ये लोग अपना प्रोफेशन अपना सकते हैं। उसके बाद रेमेडीज वाला पोर्शन जो है वो ज़रूर देखिए, क्योंकि वो हमारी हेल्प करता है कि ये जो कम्बिनेशन होते हैं इनको हम परफेक्ट कम्बिनेशन कैसे बना सकते हैं। तो वो मैं रेमेडीज के पार्ट में आप लोगों को बताऊंगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। भाग्यांक 7 मूलांक 3। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है उन लोगों का मूलांक बनता है 3। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा भाग्यांक 7 है? उसके लिए हम एक डीओबी ले लेते हैं। 21 सितंबर 2002। इसको अगर हम टोटल करेंगे तो 2 + 1 + 9 + 2 + 2, तो इसका टोटल निकल कर आएगा 16। 16 को अगर हम सिंगल नंबर पर लेकर आएंगे तो 1 + 6 7। तो जिसकी भी ये डीओबी है उसका मूलांक है 3 और उसका भाग्यांक है 7। ये जो कॉम्बिनेशन है ये संतुष्टि से असंतुष्टि की तरफ जाने का कॉम्बिनेशन है। मूलांक 3 एक संतुष्टि, एक ज्ञान से भरा हुआ नंबर, जिसे संतुष्टि है अपनी हर चीज़ की, हर चीज़ को लेकर, अपने ज्ञान को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर। लेकिन वो नंबर किस तरफ जा रहा है? वो नंबर जा रहा है असंतुष्टि की तरफ। जो केतु ग्रह है वो असंतुष्ट, उसको हर टाइम मतलब किसी न किसी चीज़ की खोज, उधेड़ बुन ये लगी रहती है उस नंबर के लोगों में। तो आपको 35 की एज के बाद आपका माइंड किस टाइप का हो जाएगा कि पता नहीं क्या गुम हो गया, या क्या खोजना है, या क्या करने आए हैं। मतलब इस तरह की विचारधारा आपकी बननी शुरू हो जाएगी। उसके लिए आप तरह तरह के ग्रंथ पढ़ना शुरू करोगे, पुरानी वैदिक गाथाएं ये सुनना शुरू करोगे। तो वो जो एक असंतुष्टि है उसकी तरफ आपका ये जो संतुष्टि का कॉम्बिनेशन है, मतलब विचारधारा है, वो असंतुष्टि की तरफ जानी शुरू हो जाएगी। इस कॉम्बिनेशन को जो 2 ग्रह रूल करते हैं वो है गुरु और केतु। मूलांक 3 है तो इसका मतलब जिसका भी ये कॉम्बिनेशन है उसके ऊपर सारी उम्र किस नंबर का असर रहेगा? वो रहेगा गुरु का। यानी कि उन लोगों का जो नेचर है वो कौन डिसाइड करेगा? वो डिसाइड करेगा गुरु, यानी कि बृहस्पति ग्रह, कि वो किस नेचर के वो लोग होते हैं, उनका कैसा व्यवहार होता है। ये लोग बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं। नॉलेज गेन करना इनका एक शौक होता है। इनको जहाँ से भी नॉलेज मिल जाए, जहाँ से भी ज्ञान मिल जाए, ये लोग उसको ले लेते हैं। मतलब ज्ञान के एक भूखे कह सकते हैं हम इन लोगों को। मैं इस कॉम्बिनेशन को 80% सक्सेस का कॉम्बिनेशन कह सकती हूँ, क्योंकि ये जो दोनों ग्रह हैं, दोनों ही ग्रह नॉलेज के ग्रह हैं। यानी कि दोनों ग्रह ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ अचीव करने में लगे रहते हैं। ज्ञान को प्राप्त करना इन दोनों नंबर्स का शौक होता है, क्योंकि केतु जो होता है उसको सिर नहीं था, तो वो जिस भी ग्रह के साथ जुड़ता है उसकी जो पावर होती है उसको ऑब्जर्व कर लेता है। यानी कि पहले जो इंसान मूलांक 3 जिसको हैंडल कर रहा था 35 की एज से पहले, यानी कि उन लोगों ने बहुत ज़्यादा ज्ञान को, बहुत ज़्यादा नॉलेज को लोगों ने अचीव किया है। और उसके बाद उसी ज्ञान को, उसी नॉलेज को किसने पिक किया है? केतु ग्रह ने। यानी कि 35 की एज के बाद जो उन्होंने ज्ञान हासिल किया था उसको छोड़ा नहीं। यानी कि कोई ऐसा नंबर उन लोगों के पास नहीं आया है कि वो जो किसी और ही रास्ते पर लेकर चले, बल्कि बजाय उसके एक ऐसा ही नंबर उनके साथ जुड़ा है जो कि ज्ञान को ही हासिल करता है। तो ये जो दोनों नंबर हैं ये नॉलेजेबल नंबर हैं। इन दोनों को ही, इनकी दोनों की ही हैबिट होती है कि ज्ञान और ज़्यादा अचीव करते चले जाएं। ये लोग बहुत अच्छे प्लानर होते हैं। यानी कि जो आइडियाज़ इनके दिमाग में आते हैं ये उसको छोड़ते नहीं हैं। प्लानिंग बहुत अच्छी करते हैं और प्लानिंग के साथ साथ उसको एग्जीक्यूट भी करते हैं। ये जो लोग होते हैं ये कभी किसी को गलत सलाह नहीं देते, और बल्कि इन लोगों के लिए है भी, अगर ये किसी को गलत सलाह देंगे तो ये अपने ग्रह को खराब करेंगे। तो इन लोगों को बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई इनसे सलाह मांगता है और इनको अगर प्रॉब्लम भी है उससे, तो या तो उसको दो ही मत सलाह, लेकिन अगर देते हो तो सही सलाह दो, वरना आपका गुरु खराब हो सकता है।
ये लोग बहुत ऊंचाइयां छूना चाहते हैं, इस कॉम्बिनेशन की खासियत है। और ये सफलता का कॉम्बिनेशन भी है, यानी कि ये लोग जो एक बार सोच लेते हैं कि उन्हें ये हासिल करना है, पहली बात तो ये उसमें अपना पूरी जी जान लगा देते हैं, और उसके बाद इन लोगों की लाइफ में हर्डल बहुत कम आते हैं। यानी कि जो ये एक बार सोच लेते हैं वो इनको मिलता है, बशर्ते ये उसके लिए मतलब मेहनत पूरी करें। ये नहीं कि सोच कर छोड़ दिया, उसके लिए मेहनत पूरी करें। इन लोगों के लिए और लोगों से सफलता हासिल करना थोड़ा आसान होता है। ये लोग काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं कि एक बार अगर इनके सामने कोई चीज़ आ जाए या एक सीखने की अगर इनके मन में कोई इच्छा हो, तो ये बाकी लोगों की बजाय बहुत जल्दी उस चीज़ को अचीव करते हैं, क्योंकि गुरु का नंबर है। उस चीज़ को ये जल्दी अचीव करेंगे और उसको आगे लगातार लेके जाएंगे। ये नहीं कि उस चीज़ को एक बार सीख लिया, समझ लिया तो छोड़ दिया, उसको ताउम्र अपने पास रखेंगे उस समझ को। ये लोग धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन सिर्फ धार्मिक आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, अंधविश्वासी नहीं होते हैं। अगर इनके सामने कोई किसी चीज से रिलेटेड कोई बात भी इनको बताई जाए तो ये पूरी तरह उसमें रिसर्च बिठाएंगे, पूरी रिसर्च के बाद ही ये उसको मानेंगे और उसको भी अपने तरीके से ढाल के, वरना उन चीजों को, अंधविश्वास की जो चीजें होती हैं उनको ये अपनी लाइफ में शामिल नहीं करते। ये लोग दिमाग के बहुत तेज होते हैं और 5 नंबर नहीं है इन लोगों के पास, लेकिन उसके बाद भी ये अपनी लाइफ में एक बैलेंस बनाकर चलना जानते हैं। यानी कि अगर 5 नंबर है तो बेस्ट है, और अगर नहीं है तो भी ये लोग डगमगाएंगे नहीं। ये लाइफ में इन्हें ये पता होता है कि किससे किस तरीके से बात करनी है, कितनी बात करनी है, कैसे बात करनी है, या कोई भी काम अगर इन्हें अपनी करना है तो कितना करना है। मतलब एक नपातुला जीवन ये लोग जी सकते हैं, जीते हैं बल्कि ये लोग। और जब इनका 7th नंबर यानी कि केतु 35 की एज के बाद एक्टिव होता है, उसके बाद इन लोगों में थोड़ा सा बदलाव आता है। वो भी सिर्फ इसीलिए कि जो नई विचारधारा इन लोगों के पास थी, उस नई विचारधारा को ये पुरानी विचारधारा के साथ जोड़ने लगते हैं। क्योंकि केतु जो ग्रह है, ये लोग पुराने रीति रिवाजों को, इनको मानने वाले लोग होते हैं। तो जैसे कि ज्ञान हासिल करना, ये लोग सब कुछ अचीव करने के बाद ये लोग इस टाइप के होते हैं कि ये सब कुछ छोड़ छाड़ के ज्ञान की खोज में जा सकते हैं। बहुत सारे गुरु ऐसे हैं जिनका ये कॉम्बिनेशन बनता है, यानी कि ये लोग, इन लोगों को कलयुग का संत कह सकते हैं। ये सब कुछ एक ऊंचा मुकाम हासिल करने के बाद उन चीज का जो त्याग है, अपने दिल से मन से त्याग भी कर सकते हैं, और संसार साधु टाइप के लोग इन लोगों को कह सकते हैं। तो 7 नंबर जब एक्टिव होता है इन लोगों का, तो ये एक अलग से विचारधारा इन लोगों के अंदर रन करना शुरू कर देती है। इन लोगों की 6th सेंस भी बहुत तेज होती है, खासकर 35 की एज के बाद, क्योंकि 7 नंबर इनका एक्टिवेट हो जाता है। इन लोगों में क्या कमी होती है कि इन लोगों को ओवर कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है। कॉन्फिडेंस तक तो इनकी बात ठीक थी, लेकिन कई बार ये ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, और वो इनके लिए बहुत घातक सिद्ध होता है। इन्हें लगता है कि जो इन्होंने सोचा है वही सही है, जो ये बोल रहे हैं वही सही है, यानी कि मैं सही हूँ ठीक है, लेकिन मैं ही सही हूँ ये गलत है। तो ये ओवर कॉन्फिडेंट होने के बाद ये अपने आप को थोड़ा सा डाउन कर लेते हैं। अगर इनकी फैमिली लाइफ की बात करें तो मैरिड लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इनकी विचारधारा दूसरे लोगों की विचारधारा से काफ़ी हद तक अलग होती है। एक तो इन लोगों में दिमाग इतना ज़्यादा होता है, इतना तेज इंटेलिजेंट होते हैं ये लोग कि ये कुछ अलग ही सोच सकते हैं। जो ये सोचते हैं इन्हें लगता है कि वही सही होता है। इसके कारण इनकी मैरिड लाइफ में अगर वो कम्बिनेशन, अगर इन लोगों के कम्बिनेशन के साथ परफेक्ट नहीं मैच होता है, तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है इन लोगों की में। काफ़ी हद तक अगर सर्वे किया गया है तो काफ़ी हद तक इन लोगों में डाइवोर्स के केस काफ़ी होते हैं इस कॉम्बिनेशन में, क्योंकि ये लोग ऐसे होते हैं जो इन्होंने हासिल किया है ये उसको छोड़ सकते हैं। यानी कि एक ऐसा मार्ग जो सच्चाई का मार्ग होता है, साधु सन्यासी टाइप का जो मार्ग होता है, ये लोग उसको ज़्यादा अपनाते हैं। जितनी यात्राएं करेंगे 35 की एज के बाद, ज़्यादातर जितनी यात्राएं करेंगे धार्मिक यात्राएं करेंगे, क्योंकि ज्ञान भी है, 6th सेंस भी तेज है, ऊपर से केतु है। केतु क्या होता है, वो जिस ग्रह के साथ मिलता है उसकी सारी क्वालिटीज को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है। तो ये लोग जो होते हैं उस चीज़ को ज़्यादा भाव देना शुरू कर देते हैं कि दुनिया क्या है, समाज क्या है, या फिर ये भगवान क्या है, कोई चीज़ ऐसी है जिसने इस दुनिया को बना रखी है, उसकी खोज। मतलब इस टाइप की विचारधारा इन लोगों में आम देखी जाती है। पुराने ग्रंथ पढ़ना, महाभारत टाइम की चीज़ें, रामायण टाइम की चीज़ें, मतलब ये जो स्पिरिचुअल जो सोच होती है इन लोगों की, ये थोड़ी बढ़ती है 35 की एज के बाद।
अब बात करते हैं लकी नंबर्स की। तो इन लोगों के लिए लकी नंबर्स रहेंगे 1, 5 और 9। वैसे तो इन लोगों का जो खुद का नंबर है 3 और 7, ये भी लकी होता है इन लोगों के लिए, क्योंकि अच्छा है इनका कॉम्बिनेशन। लेकिन इन लोगों को इन नंबर्स को और ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए। इनको जितना ज़्यादा यूज़ करना चाहिए वो करना चाहिए 3, 5 और 9 को। यानी कि अगर ये अपना नेम नंबर, मोबाइल नंबर, हाउस नंबर या व्हीकल नंबर अगर किसी पे लेकर आ सकते हैं तो 1, 5, 9 पर लेकर आए, बल्कि लेकर भी आना चाहिए, क्योंकि 3 और 7 नंबर ऐसा है जो इन्हें दुनियादारी से बिल्कुल दूर लेकर जाएगा। तो कोशिश करनी चाहिए कि 1, 5 और 9 को अपनी ग्रिड में शामिल करें ताकि सरवाइव कर सकें बाकी नंबर्स के साथ। इन लोगों के लिए एंटी नंबर्स रहेंगे 2 और 8। लेकिन मैं इन लोगों को सलाह देना चाहूँगी कि ये 35 की एज के बाद 4 नंबर को भी एक्टिव कर सकते हैं अपने ग्रिड में। 4 नंबर के लिए जो रेमेडीज होगी वो मैं आप लोगों को रेमेडीज वाले ऑप्शन में बता दूंगी, और ये जो 1, 5 और 9 की भी जो रेमेडीज है वो भी मैं बता दूंगी कि किस तरीके से ग्रिड में अगर ये नंबर्स नहीं है तो इनको कैसे लेकर आएं, और अगर बहुत ज़्यादा है तो इन नंबर्स का कैसे हम इनका यूज़ करें ताकि वो नंबर बैलेंस बनाकर रह सके। लेकिन 2 और 8 का इन लोगों को इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लकी कलर्स की बात करें तो रेड, येलो, ग्रीन और ऑरेंज, ये कलर जो है ये आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। कोशिश करें कि ये थोड़ा लाइट कलर में ही यूज़ करें। इसके अलावा इन लोगों के लिए जो अनलकी कलर रहेंगे, जो इन लोगों को नहीं यूज़ करनी है, वो है ब्लू, ब्लैक और वाइट। ये जो कलर है ये कोशिश करें कि आप ना वेयर करें, खासकर उस टाइम पर जिस टाइम पर आप कोई शुभ कार्य कर रहे हैं, तो ये कलर आप ना वेयर करें। इन लोगों के लिए लकी डेज रहेंगे संडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। कोशिश करें कि अपना कोई भी शुभ काम में अगर आप लोग करते हैं तो इन्हीं डेज के ऊपर करें। इसके अलावा इन लोगों को सैटरडे अवॉइड करना चाहिए और कुछ हद तक फ्राइडे भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि फ्राइडे जो है वो शुक्र देवता का है और 3 नंबर का वो एंटी नंबर होता है। तो फ्राइडे और सैटरडे को अपना कोई भी शुभ कार्य ना करें। अब बात करते हैं लकी डायरेक्शन की। तो नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन इन लोगों के लिए बेस्ट डायरेक्शन रहती है। अपने दिन का आधा या 1 घंटा आप इस डायरेक्शन में ज़रूर बिताएं। आप वहाँ पर बैठकर अपना खाना पीना कर सकते हैं, खेल सकते हैं। सबसे बढ़िया मेडिटेशन, आप लोग वहाँ बैठकर मेडिटेशन कर सकते हैं। और अपनी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को क्लीन रखें। वहाँ पर कोई भी ट्रैश वगैरह ऐसी चीज़ें जिसका आप बिल्कुल यूज़ ही ना करते हो, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, उसको क्लीन रखें उस डायरेक्शन को। इसके अलावा अगर आपके वर्किंग प्लेस में वह जो जगह है, नॉर्थ ईस्ट की जो जगह है, वहाँ आप अपने बैठने की जगह बना सकते हो, अपनी चेयर डाल सकते हो। इससे क्या होता है, लकी डायरेक्शन को ज़्यादा यूज़ करने का फ़ायदा ये होता है कि आप अगर कोई निर्णय लेते हैं तो आपकी निर्णय लेने की जो क्षमता होती है वो परफेक्ट होती है, बढ़िया होती है वो। यानी कि आपको अपने निर्णय पर पछताना नहीं पड़ता। तो जितना हो सकता है अपनी लकी जो डायरेक्शन होती है आपकी, उसमें समय बिताएं, और सबसे बेस्ट होता है कि उसमें आप मेडिटेशन करें। अब बात करते हैं लोगों के करियर की। क्या करियर अपना सकते हैं ये लोग? तो ये लोग जिम ट्रेनर हो सकते हैं, क्योंकि ये जो लोग होते हैं, 7 नंबर जो होता है, उस केतु की जो थी वो बॉडी थी, तो इन लोगों की जो बॉडी होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। क्योंकि अगर किसी के पास कोई चीज़ की कमी होती है तो भगवान उसको सारी पावर दूसरे अंग में उसकी ट्रांसफ़र कर देता है। यानी कि जिसकी अगर आँखों की प्रॉब्लम है, जिसको आँखों से कम दिखाई देता है, तो उसकी स्मेल करने की जो पावर होती है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है। तो इस प्रकार ऐसा ही होता है इस कॉम्बिनेशन में। इनकी बॉडी जो होती है वो बहुत मजबूत होती है, ऊपर से दिमाग भी 3 नंबर का साथ होता है, तो इनका दिमाग भी तेज होता है। तो ये लोग जो होते हैं जिम ट्रेनर हो सकते हैं, ये लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट में हो सकते हैं, क्योंकि ये लोग नॉलेज गेन करने में एक्सपर्ट होते हैं, जिससे जहाँ ज्ञान मिला वहीं ले लिया। तो ये लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट में हो सकते हैं, ये लोग एनजीओ में हो सकते हैं, बल्कि एनजीओ में तो इन लोगों को काम करना भी चाहिए, क्योंकि ये जो ग्रह है, केतु जो ग्रह है, ये हैंडीकैप की श्रेणी में आता है। तो इसीलिए इनको इन लोगों की जो हैंडीकैप जो लोग होते हैं, इनकी सेवा भी करनी चाहिए, वहाँ काम भी करना चाहिए। इनको एज ए रेमेडी, मतलब मन में इनको शांति भी मिलेगी इस चीज़ में। उसके अलावा ये लोग जो होते हैं, ये डॉक्टर बन सकते हैं, क्योंकि रिसर्च का नंबर है। रिसर्च का कोई भी काम, कुछ भी कहीं भी जहाँ पर कुछ भी किसी भी चीज़ की खोज करनी हो, ये लोग वो काम बहुत आसानी से कर सकते हैं, एक्सपर्ट होते हैं उस काम में। तो वो कोई काम ये लोग कर सकते हैं। ये ऑकल्ट साइंस में जा सकते हैं, ये अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, वास्तुशास्त्र का काम ये लोग कर सकते हैं। लेकिन लोगों के लिए सलाह रहेगी कि ये अगर इनका फैमिली बिजनेस है तो उसको कभी ना छोड़ें, उसको करें। ये ऐसे रेमेडी भी रहता है इन लोगों के लिए। अगर ये अपना भी खुद का कोई बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले इन्हें 6 महीने 7 महीने इनका जो फैमिली बिजनेस है उसकी तरफ ज़रूर ध्यान देना चाहिए। इन लोगों को ध्यान रखने की आवश्यकता है कि कोई भी ऐसा काम, ऐसा बिजनेस ना करें
जो ब्यूटी रिलेटेड प्रोडक्ट का हो, जिसमें ब्यूटी रिलेटेड कुछ भी हो, क्योंकि इन लोगों का मूलांक 3 होता है और जो ब्यूटी रिलेटेड प्रोडक्ट का जो काम होता है वो 6 नंबर का होता है और वो नंबर इन दोनों का एंटी नंबर होता है। देखिए, अगर थोड़ी बहुत रेमेडीज से अगर आप वो काम करना चाहते हैं तो चल भी सकता है, बाकी मेरी सलाह ये रहेगी कि उस काम में आपको बहुत ज़्यादा बाधाएं देखने में आएंगी। चले ना चले वो बात की बात है, लेकिन हर्डल बहुत ज़्यादा आएंगे आप लोगों की लाइफ में, क्योंकि ये दोनों नंबर ही सिंपल नंबर हैं, 3 और 7। ये एकदम ज्ञान के नंबर, इस टाइप के नंबर हैं, और जो काम है शुक्र का है, वो ब्यूटी रिलेटेड जो भी काम है, तो इसीलिए आप थोड़ा अगर कोशिश करें तो उस काम से आप बचें। इन लोगों के लिए सबसे बेस्ट रहता है हीलर। ये लोग बहुत अच्छे हीलर होते हैं, क्योंकि 3 नंबर जो होता है वो एक बहुत बढ़िया एडवाइस दे सकता है किसी को भी, और 7 नंबर हीलिंग नंबर है। अब बात कर लें इन लोगों के हेल्थ इश्यूज़ की, तो ये लोग जो होते हैं सबसे ज़्यादा इन लोगों को जो परेशान करता है वो होता है मोटापा। अपने मोटापे को कंट्रोल करने की आपको ज़रूर कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये जो कम्बिनेशन के लोग होते हैं ये खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं, तो इस कारण इन लोगों में मोटापा काफ़ी होता है। लेकिन साथ में इनको फ़ायदा ये हो सकता है कि 7 नंबर इन लोगों के साथ जुड़ जाता है, और 7 नंबर जो होता है वो जिम वगैरह की तरफ, योग की तरफ ज़्यादा खींचता है, तो इस वजह से कंट्रोल हो सकता है इन लोगों का मोटापा। वैसे इस ग्रह के लोगों में मोटापा देखने में आता है, उसके कारण लोगों में शुगर बढ़ सकती है, लकवे की प्रॉब्लम आ सकती है, लीवर की प्रॉब्लम आ सकती है। 7 नंबर साथ में जुड़ने के कारण नींद की कमी हो सकती है, बालों का झड़ना, ये प्रॉब्लम आ सकती है। और एक सबसे मेजर प्रॉब्लम जो इस कम्बिनेशन के लोग में होती है, खासकर भाग्यांक 7 के कम्बिनेशन में, सभी जो भाग्यांक के मैं नंबर्स का जो बनाऊंगी सभी में ये प्रॉब्लम आम देखने में आएगी कि ये जो लोग होते हैं इनको स्लीप पैरालाइज की प्रॉब्लम ज़रूर होती है। स्लीप पैरालाइज में क्या होता है कि इंसान सोते टाइम इतना दबाव महसूस करता है कि उसका माइंड जो है वो तो, दिमाग जो है वो तो जाग जाता है, लेकिन उसका बॉडी जो है वो नहीं उठ पाता है, तो इसको स्लीप पैरालाइज की जो है समस्या इसको बोलते हैं। तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप वो वीडियो देख सकते हैं, उससे आपको काफ़ी हद तक छुटकारा मिलेगा इस प्रॉब्लम से। तो ये एक समस्या आम होती है भाग्यांक 7 के लोगों में या मूलांक 7 के लोगों में, तो ये आप वीडियो ज़रूर देखें और इससे काफ़ी हद तक निजात पा सकते। क्योंकि आप स्लीप पैरालाइज को दूर करने के लिए दवाइयाँ अगर आप लेते हो तो वो आपको काफ़ी हानि पहुंचाएंगी, खासकर आपके माइंड को, वो आपकी मेमोरी पावर को ना वीक कर देंगी। क्योंकि जब स्लीप पैरालाइज में इंसान जाता है तो उसके दिमाग में बहुत सारे विचार चलते रहते हैं और उसकी बॉडी उठ नहीं पाती है। वो विचार जो होते हैं, वो जो सपने होते हैं, वो उसको सामने दिखाई देना शुरू हो जाते हैं फिर। तो ये जो समस्या होती है, इससे डर के कई लोग पता नहीं क्या क्या सोच लेते हैं कि भूत प्रेत की प्रॉब्लम है, ये इस टाइप की प्रॉब्लम है। लेकिन आप वो वीडियो देखो और कुछ टाइम के लिए, कम से कम आप उसको करना शुरू करोगे, जैसे मैंने रेमेडीज बता रखी हैं, तो आपको 6 महीने 7 महीने में आपको उसमें जो है दिखाई देना शुरू हो जाएगा आराम। अब बात करते हैं रेमेडीज की। तो सबसे पहले मैं जो आपका यही जो कम्बिनेशन है 3 का और 7 का, इस कम्बिनेशन की ही आपको पहले रेमेडीज दूंगी, क्योंकि ये जो 2 नंबर हैं ये आपको बहुत अच्छे नंबर मिले हैं, तो आपको इन नंबर्स को खराब नहीं होने देना है। उसके लिए 3 नंबर की आप क्या रेमेडीज कर सकते हो, आप एक गुरु के नंबर को लेकर बैठे हो, यानी कि आपको कभी किसी को गलत सलाह नहीं देनी है, कभी आपको ईगो नहीं करना है कि अगर आप एक ऊंचाई पर, एक लेवल पर अगर आप जा चुके हैं तो आप ईगो नहीं करना है आपको उस चीज़ का। दूसरा, आप लोगों को हमेशा गोल्ड का आइटम जरूर पहन के रखना है जो आपकी बॉडी को टच करे। इसके अलावा आपको कितनी ही प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए आप लोगों के सामने, कभी भी अपने गोल्ड का जो आइटम है, आप लोगों के पास जो गोल्ड है, उसको कभी ना तो बेचना है ना उसको गिरवी रखना है, वरना आप बुरी तरह से नीचे आओगे। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की, 7 की। तो आपको 7 के लिए क्या करना है कि आपको रात को कुत्तों को खाना ज़रूर खिलाना है, क्योंकि आपका भाग्यांक है, आपका नंबर मिला है आपको वो, तो आपको कुत्तों को खाना ज़रूर खिलाना है। दूसरा, आपको जो रेंगने वाली चीज़ें हैं उनको हानि नहीं पहुंचानी है। कोशिश करें कि जो चींटियां होती हैं या जो रेंगने वाली जितनी चीज़ें होती हैं उनको आप खाना दें, आटा डाल सकते हैं उनके सामने, और किसी भी रेंगने वाली चीज़ें, चाहे बशर्ते वो सांप ही क्यों ना हो, आपने किसी भी चीज़ को हानि नहीं पहुंचानी है। उसको अगर आपके घर में वो निकल भी आता है तो उसको दूर करना, उसको मारना नहीं है। इसके अलावा पेड़ पौधे जो हैं, अगर आपके सामने सूख रहे हैं तो आप अपना केतु खराब कर रहे हैं। तो आपके घर में अगर पेड़ पौधे नहीं हैं तो आप लगाइए पेड़ पौधों को, और अगर हैं तो उनमें पानी दीजिए, उन्हें सूख कर ख़त्म मत होने दीजिए उनको। आपका जो केतु है ना वो खराब होगा। जब पेड़ पौधे बड़े होते हैं, हरे रंग के होते हैं वो, तो आपकी जो 5 नंबर की रेमेडी है वो भी होती है उससे। तो इसीलिए पेड़ लगाना, पानी के नज़दीक रहना, ये आप लोगों के दिमाग को जो है ना वो स्टेबल रखेगा। जो एक अजीब सी असंतुष्टि 35 की एज के बाद आप लोगों को महसूस होगी, उस असंतुष्टि से आपको काफ़ी हद तक छुटकारा मिलेगा।
इसके अलावा इस कॉम्बिनेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपको सूर्य की रेमेडी जरूर करनी चाहिए। सुबह 7 बजे से पहले आपको सूर्य भगवान को जल अर्पण करना है। दिन में 3 बार आपको गायत्री मंत्र का उच्चारण करना है। सुबह 8 से 10 के बीच में आपको 3 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करना है। उसके बाद दोपहर को 2 से 4 के बीच में और फिर रात को 8 से 10 के बीच में गायत्री मंत्र का उच्चारण जरूर करिए। सूर्य भगवान की रेमेडीज आपको जरूर करनी चाहिए। 5 नंबर के लिए आप हरी चीज़ों का जितना ज़्यादा इस्तेमाल आप लोग कर सकते हो आप उतना करिए। आप ये ग्रीन एवेंचर का ब्रेसलेट भी पहन सकते हो। इसके अलावा आप जितनी भी हरी सब्जियां हैं, हरे फल हैं, ये आप खा सकते हो। बुधवार के दिन आप किन्नर को 20 रुपये दान कर सकते हो, या हरी चीज़ें जो भी हरी साड़ी है, हरी चूड़ियाँ हैं, हरी चीज़ें आप दान कर सकते हो। गाय को हरा चारा खिलाइए बुधवार के दिन आप। उसके अलावा 9 नंबर को करने के लिए आप लाल रंग की चीज़ें पहन सकते हो, ताकि लाल नंबर मंगल जो है 9 नंबर जो है वो एक्टिव हो आपके उसमें ग्रिड में, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये शांत नंबर है और वो एक्शन का नंबर है, तो ये ज़रूरी है आप लोगों के लिए। तो उसके लिए आप लाल धागा बांध सकते हो अपने सीधे हाथ में। अगर आप लड़के हो तो सीधे हाथ में और लड़की हो तो उल्टे हाथ में। 15 दिन के लिए उसको बंधा रहने दीजिए। उसके बाद उसको निकाल कर दूसरा धागा पहन लीजिए और जो निकाला है उसको मिट्टी में दबा दीजिए। उसके अलावा हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ कर सकती हैं, या फिर लाल बूंदियों का जो प्रसाद होता है वो आप खा सकते हैं और बांट सकते हैं। तो ये थी आपकी 9 नंबर की रेमेडीज। 35 की एज के बाद आपका 7 नंबर एक्टिव होगा, तो आप कोशिश करें कि 4 नंबर की रेमेडीज भी आप लोग कर सकते हो। 4 नंबर के लिए आपको सिर्फ मेडिटेशन करना होगा। मेडिटेशन अगर आप नहीं करेंगे तो 7 नंबर आपको काफ़ी प्रॉब्लम दे सकता है, क्योंकि 4 और 7 ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, तो आप लोगों के सामने प्रॉब्लम नहीं आएगी। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अगर 7 नंबर की आएगी अगर आप 4 नंबर को एक्टिवेट नहीं करोगे, तो ये आएगी कि आपको असंतुष्टि, एक बेचैनी अजीब सी, कहीं कुछ खो जाने का डर, कहीं कुछ ऐसी चीज़ें कि आप लोगों ने तो कुछ हासिल ही नहीं किया, मतलब एक अजीब सी बेचैनी होती है, एक असंतुष्टि होती है कि पता नहीं क्या गुम हो गया, क्या रह गया जो हमें नहीं मिला। वो असंतुष्टि आप लोगों के अंदर रहेगी, इसलिए आप मेडिटेशन ज़रूर करें। और जो राहु है उसका तो रेमेडी ही एक है मेडिटेशन। एक भगवान गणेश की पूजा कर सकते हो, ताकि आपका माइंड का जो फोकस है वो बना रहे, आपका फोकस ना हटे किसी भी चीज़ से। आप इस नंबर को जितना बैलेंस करोगे उतना ही आप लोगों के लिए फ़ायदा रहेगा। अगर आप लोगों को मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।